हाँ, तुमने अब कॉलेज पास आउट कर लिया है, तुम्हारे दोस्त ने भी पास कर लिया और तुम्हारे तीसरे दोस्त ने भी पास कर लिया है। अब तुम बैठे हो और तीनों के तीनों भाई दुनिया की निगाहों में चूतिए हो और दोस्तों की निगाहों में चूतिए हो, पर वो तुम्हें कभी बताएंगे नहीं कि तुम इस मामले में चूतिए हो। वो क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें बुरा ना लग जाए कि भाई दुनिया तो चूतिया बोलती थी, अब मेरा दोस्त भी मुझे चूतिया बोलने लगा, तो इस डर से वो नहीं बोलते हैं कि बुरा मान जाएगा हमारा चूतिया दोस्त। दुनिया तो गान मार रही है, अब हम भी मारने लगेंगे तो दुनिया और हम में फर्क क्या रह जाएगा? बेचारे को कोई तो कंधा देने वाला चाहिए जो आके रोए, उसके कंधे पे, हमारे कंधे पे सर रख के रोए और रोना रोनाए, अपनी प्रॉब्लम बताए। और भाई हमारे भी तो प्रॉब्लम होते हैं, हमें भी कोई सुनने वाला चाहिए। अगर उसे चूतिया बता दिया मैंने तो वो तो छोड़ के चला जाएगा हमें। तो फिर मैं अपनी बातें, अपनी दुख बड़ी बातें, मैं चूतियों वाली बातें अपनी किसे बताऊंगा? अपने दोस्त को ही बताऊंगा ना। तो ऐसे ही एक ग्रुप है, 3 दोस्तों का ग्रुप, और वो ग्रुप के मेंबर कुछ इस तरह हैं, तीनों की भाई अलग अलग प्रॉब्लम, तीनों अलग अलग चूतिया आपस में फंसे हुए वो 3 दोस्त। पहला दोस्त जो कि हमेशा अपनी फैमिली की प्रॉब्लम लेकर आया रहता है, उन्हें ही रोता रहता है, फैमिली को हमेशा प्रोवाइड देता रहता है कि भाई मेरे फैमिली में ये बात हो गई, पापा ने कर्जा ले रखा है, मुझे कर्जा पे करना है, भाई मुझे कमाना है, ये करना है, और बहन को पढ़ाना है, और घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये हो गया। हमेशा ऐसा रोता रोता हमेशा आता ही है। दूसरा दोस्त जो हमेशा अपनी बंदी को लेकर परेशान कि भाई मेरे को अपनी बंदी के लिए ये करना है, वो करना है, और अपनी करियर की माँ चूदना है, ये भूल जाता है। तीसरा दोस्त जो अपने भाई सपनों को प्रोवाइड देता है कि भाई मुझे ये बनना है, ऐसे करना है, ये करना है। वो अलग बात है कि भाई उसके अंदर वो क्वालिटीज वगैरह नहीं होती है और तुम जानते हो, पर उसे बताओगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारा चूतिया दोस्त है, क्योंकि तुम्हें कंधा देता है रोने के लिए जब तुम रोते हो, और जब उसे जरूरत होता है तो तुम अपना कंधा देते हो। तो इसलिए तुम उसे नहीं जताओगे कि तू ये चीज नहीं कर सकता है। इस वजह से तुम उसे वो सच्चाई से रूबरू नहीं कराओगे। और ऐसे ही भाई इन चूतिया पे दोस्तों का ग्रुप बनता है 3 दोस्तों का। शायद से तुम उस ग्रुप के पार्ट होगे, या मैं तो हूँ उस चूतिया पे दोस्तों के ग्रुप का पार्ट। जहाँ पर एक वेब सीरीज आई है MX प्लेयर पे, लफंगर सपने दुनिया दोस्त है, सीजन 1, जो कि मैंने शायद से नाम सही नहीं ले रखा है, जहाँ पर सपने दुनिया, ये थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, मैं लिख दूंगा। तो कुछ आई है MX प्लेयर पे, तो चलो इस पे बात करते। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि ये 3 दोस्तों का ग्रुप है। फिलहाल इन लोगों ने भाई कॉलेज पास आउट कर लिया है, जहाँ पर भाई बचपन से इन लोगों ने बैट बॉल साथ में खेला, सारे बर्थडे एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया है, अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे की कमियां खूबियां सब कुछ जानते हैं। अब साथ साथ में अब कॉलेज पास आउट होने के बाद अब इनके पास कुछ काम नहीं है, काम इनकी भाई मिल भी नहीं रही है किसी को, जिसमें भाई रोहन इनका एक फ्रेंड जो कि अपनी बंदी के नशे में हमेशा चूर रहता है, बंदीबाजी में हमेशा लगा रहता है, अपनी बंदी को पहले प्रोवाइड रखता है, अपनी करियर को नहीं। क्योंकि भाई उस बंदी को वेब सीरीज में तुम्हें दिखेगा कि किस तरह वो इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, पर उसे बैंगलोर भेजा जाता है। बैंगलोर में उसकी बंदी नहीं है तो भाई वो नहीं जाएगा, वो दिल्ली में ही रुकेगा, क्योंकि बंदी उसकी दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहेगा और लिविंग करेगा उसके साथ। वो सोचता है, वो चूतिया ये सोचता है कि भाई मेरी वाली सबसे अलग है, मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी, मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरे लिए भाई वो इतना बड़ा छल थोड़ी नहीं करेगी कि भाई मेरे को छोड़ के चली जाएगी। जो इस भ्रम में जीता है वेब सीरीज में, उसका ये भ्रम भी टूटता है कि उसकी रिलेशनशिप की फकअप भी होता है और ब्रेकअप भी होता है। फिर वही बोला ना कि ये चूतिया दोस्त है, तो भाई चूतिया का कंधा एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है कि आठ आ जा रो ले, तो रोने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। भाई दूसरा दोस्त जो अपने भाई फैमिली के भाई कर्जे, इतने ज्यादा कर्जे हैं, 10 लाख के कर्जे हैं, अब उसे क्लियर करना चाहता है। क्योंकि भाई कोई भी भाई बंदा, तुम हो चाहे मैं हो, कोई भी हो, अपने घर पे भाई कोई कर्जा मांगने वाला आए कि भाई मेरे भाई उधार पैसे दिए थे, मेरे को रिटर्न करो, और तुम पे ना हो 10 गालियां सुना, किसी को ये चीज बर्दाश्त नहीं। अब वो भाई ये अपने घर में ये चीजें देखता है तो उसे बुरा लगता है कि भाई घर में बाप को इस तरह जलील करना, ये सब चीजें किसी को पसंद नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि वो बंदा काम करके इन सब चीजों को थोड़ा निपट सकता है, बट यही तो होती है चूतिया कि भाई हमें छोटा मोटा थोड़ी ना नौकरी करना, हमने इतना पढ़ाई किया है, हम 8-9 हजार रुपए में थोड़ी ना काम करेंगे, हमें चाहिए कम से कम 20-25 हजार रुपए सैलरी, हम तभी करेंगे। और इस चक्कर में भाई अपना चेतन जैसा कैरेक्टर फंसा हुआ है, अब इन चीजों में फंसा हुआ है, उसे मोटी रकम मोटी सैलरी चाहिए, और इसी चक्कर में किस तरह वो भाई दूसरे गलत रास्तों पे जाता है। गलत रास्तों का यही होती है कि भाई वो
गलत रास्ते जल्दी तुम्हें पैसा पे आउट करती है, और 10 लाख का कर्जा भी उतारने में उसे बहुत तेजी में मिलती है। और गलत रास्ता ऐसा रहता है कि गैमलिंग, जुए और सट्टेबाजी में उतर आता है। फिर उसकी फैमिली उसे हेट देना शुरू करती है कि भाई तू इस तरह क्यों कर रहा है, भाई इस तरह भाई कर्जा उतारना है तो रहने दे, हाँ कर्जा उतारने से अच्छा है कि हमारा मौत आ जाए। उसके फादर उधर ये बातें बोलते हैं। और तीसरा दोस्त कमलेश, जिसकी भाई यार फादर की दुकान है राशन की, वो भाई दुकान पे अपना भाई टाइम स्पेंड करता है, बट उसकी ख्वाहिशें हैं हीरो बनने का। हाँ ठीक है, हीरो बनो, कोई बात नहीं है, बट तुम्हारे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। बंदे के अंदर वो स्किल्स नहीं है एक्टिंग के मामले में। स्किल्स है तो भाई उसे लोगों को हंसाने का स्किल्स है, जो कि उसके दोस्त भली बातें जानते हैं। थोड़ा सा उसे एक बार हिंट देने की कोशिश करते हैं तो फिर वो बोल भी पड़ता है कि भाई तुम कैसे दोस्त हो, भाई तुम मेरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर। इसलिए तो बोल रहे हैं कि दोस्त कभी ये बात तुम्हें नहीं बताएंगे कि इस मामले में तुम वीक हो, तुम चूती हो, क्योंकि अगर तुम्हें वो सच्चाई से रूबरू कराओगे तो तुम सोचोगे वो भाई दुश्मन है मेरा, तो फिर तुम अपनी बातें उसे पर्सनल नहीं बताओगे और तुम उस पर कंधा रोके रख के नहीं रो सकते। अगर तुम उसके कंधे पे रख के नहीं रोओगे तो भाई फिर जब उसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें तुम्हारे कंधे पे रख के रोने से कतराएगा। इसी वजह से कभी दोस्त कई बार इन चीजों का जिक्र नहीं करते हैं, तुम्हें सही बातें नहीं बताते, इसी वजह से। और ये वेब सीरीज तुम्हें भाई कहीं न कहीं इन्हीं 3 दोस्तों के ऊपर बेस्ड है कि भाई किस तरह लाइफ भाई जिन चीजों से इन लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी और उनकी उम्मीद टूटती हुई दिखेगी। कमलेश में भाई एक्टिंग से लगाई पड़ी थी, फिर उसकी भाई सामना होता है कि भाई मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं एक्टर बन सकता। किस तरह वो टूटता है, रियलिटी के आईने से जब उसका टकराव होता है भाई, देखता है खुद को तो वो भाई टूट जाता है। अब टूट जाता है और साथ साथ में ऐसे ही भाई रोहन को भाई था कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं आएगी सबसे अलग, और उसके रिलेशनशिप में भी भाई डाउनफॉल आता है और उसका ब्रेकअप होता है, तो भाई वो भी टूट जाता है। और तीसरा दोस्त जहां पर भाई वो जो घमंड में था कि भाई मुझे 8-9 हजार की सैलरी में काम नहीं करना क्योंकि भाई मैंने इतना पढ़ाई कर रखा है, उसका भी घमंड टूटता है कि भाई वो जब गलत वे से पैसे कमाता है, किस तरह पुलिस वगैरह उसे पकड़ के ले जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी फैमिली वगैरह हेल्प करती है, तो भाई उसका भी घमंड टूटता है कि भाई बेशक भाई डार्क साइड से भाई गलत तरीके से जो पैसे इतनी तेजी से कमा रहा हूँ वो गलत तो गलत ही है, उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, ना मेरी इज्जत करेगा ना मेरी पेरेंट्स की, उसे उन चीजों का एहसास होता है। और फिर एक और काम की चीज आती है जहां पर जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर उन दोस्तों का भाई कंधा तो चाहिए एक दूसरे का रोने के लिए, जहां पर कुछ भी हो जाए अपने कमलेश का छत तो है ही भाई हमेशा के लिए बॉन्ड अप करने के लिए। दोस्तों का ग्रुप 3 लोगों का एक जगह होता है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को हंसते हैं। बट अब धीरे धीरे वो लोग इस वेब सीरीज में सीजन 1 में ये बातें सीख चुके हैं कि भाई नहीं, जो चीजें हैं हम उन्हीं पे काम कर सकते हैं, जो चीजें हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं है उन्हें हम कभी वो नहीं कर सकते। और ये वेब सीरीज मुझे लगता है कि तुम्हें देखना चाहिए, तुम शायद से रिलेवेंट कर जाओ इस वेब सीरीज से, क्योंकि ये वेब सीरीज मुझे लिटरली कुछ प्रॉब्लम मेरे को भाई थोड़ा सा कुरेद दिया मेरे प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मुझे ये वेब सीरीज पसंद आई है और इसका सीजन 1 मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। मुझे लगता है तुम्हें भी ये वेब सीरीज देखना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा इन चूतिया पे दोस्तों का, 3 चूतिया दोस्तों का, और शायद से तुम शायद से उन दोस्तों की इस वेब सीरीज में तुम खुद को भी ढूंढ लो, अपने दोस्तों के भी मेंबर्स को ढूंढ लो और तुम्हें मजा भी आए, क्योंकि ये भाई थोड़ा ड्रामा वगैरह है, साथ साथ में यार सीरियसनेस है कि यार हंसना वगैरह अलग बात है, बट कहीं कहीं जगहों पे भाई ये तुम्हें सीरियस कर देती है वेब सीरीज। और भाई अपना हर्ष बेनीवाल, भाई ये बंदा यार दिन ब दिन भाई दिल जीतते जा रहा बंदा है। यूट्यूब की वीडियो से तो मैं इससे इम्प्रेस था ही पहले कॉमेडी के मामले में, अब बंदा सीरियस एक्ट में आ रहा है, सीरियस एक्ट में आ रहा है, तो भाई इसका ये सीरियसनेस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई इतना सीरियस कैसे होकर तू एक्ट कर रहा है, तू मुझे डरा रहा है, तू जो कॉमेडी करता था हंसाता था वही कर यार, तू ऐसे कर रहा है तो भाई डर लग रहा है कि भाई हॉन्ट कर रही है लाइफ, कि भाई एक बंदा जो हंसने खिलाने वाला था अब वो भाई लाइफ के मोरल ऑफ द स्टोरी वगैरह पे एक्ट करके हमें उन चीजों का एहसास दिला रहा है, डरा रहा है, तो हंसाएगा कौन, इन बातों से अब डर आ रहा है भाई। और अब अपना गगन अरोरा, अभी तक कॉलेज रोमांस में भाई इसका ड्रेसिंग स्टाइल देखा था, अब बंदी के लिए सीरियसनेस देखा है। ये बंदा मुझे कॉलेज रोमांस से ही बहुत अच्छा लगता है और भाई इस बार भी इसने वेब सीरीज में बहुत कमाल का एक्टिंग किया है, तो मजा आया देखने में। अगर मैं बोलूं तो देखो यार, तुम्हें दोस्ती जैसी चीजों को अगर मेमोरी को रिबूट करना है तो भाई ये वेब सीरीज तुम्हारे लिए एमएक्स प्लेयर पे भाई है, तुम देख सकते हो उसका सीजन 1, शायद से तुम्हें पसंद आए। अगर किसी ने देख रखा है तो यार अपने ओपिनियन भाई थॉट्स वगैरह
कमेंट में बताओ तुम्हें कैसी ये वेब सीरीज लगी, अच्छी लगी नहीं तो भाई तुम बताओ, तुम अपने दोस्तों की किस्से कहानी भी बताओ भाई। मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी बातें, तुम्हारे दोस्तों की बातें जानने के लिए। देखना चाहता हूँ कि भाई मैं ही चूतिया हूँ, मेरे दोस्त ही चूतिया हैं, कि और भी चूतिया दुनिया में भरे पड़े हैं। तो भाई वो स्टोरीज वगैरह भाई कमेंट में बताओ, और इस वेब सीरीज से रिलेटेड भी अपने थॉट्स और ओपिनियन भाई लिख के बताओ। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो बाय।